हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा क्या करे कि पार्टनर आपको दिन रात याद करना शुरू करे? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे, फटाफट से कमेंट शेयर एंड हाइप कर दे। जितने भी लोग नए जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं उसके लिए आप अपना कॉल बुक कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ऐसा क्या करे कि आपका पार्टनर आपको दिन रात याद करने पे मजबूर हो जाए। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो आपको कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, आई लव यू, आई मिस यू, ये उसको बोलना बंद कर दो, मैसेज करना बंद कर दो। पता क्या होता है, सबको ये सुनना पसंद है लेकिन बोलना लोगों को पसंद नहीं होता है। वो भी चाहता है कि आप उसको मिस करें, आप उसको प्यार करें, ठीक है, आप उसके लिए दिन रात तड़पे, ठीक है, वो चाहता है ये, और वो सुनना भी आपके मुंह से चाह रहा है, लेकिन वो बोलेगा कभी नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ये चीजें ना सुनने में सबको अच्छी लगती है लेकिन बोलना कोई भी नहीं चाहता है। हमको लगता है कि जितना हम एक्सप्रेस करेंगे शायद वो समझेगा, हमारे प्यार को समझेगा, हमें प्रायोरिटी देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी वैल्यू और ज्यादा कम होती जाती है। ध्यान रहे, ये चीज उन्हीं लोगों के लिए है जहां पर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चली हुई है, लेकिन जिनका रिश्ता दोनों तरफ से बहुत अच्छा चला है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कॉमेंट्स में आके कि आप तो लोगों का रिश्ता तोड़ दोगे, आप तो ये कर दोगे, आप तो वो कर दोगे। अरे भाई, जिसके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके रिश्ते में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि उनका पार्टनर उनको इग्नोर कर रहा है ना, एफर्ट्स उनको नहीं दिख रहे, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो उन्हीं लोगों के लिए चीजें थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज कर लिया करो, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी आपसे कहा कि जो ये कॉल मैसेज में उसको आई लव यू, आई मिस यू बोलना, ये चीजें सबसे पहले आप बंद कर दो, क्योंकि ये चीजें सबको सुनने में अच्छी लगती है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। तो आज के बाद ये चीजें बोलना बंद। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करो, लेकिन ध्यान रहे सोशल मीडिया पे सैड स्टेटस, सैड स्टोरीज, ये चीजें अपडेट नहीं करनी है। उसमें अपनी हैप्पीनेस को शो करो कि आप कितने खुश हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप मतलब ऐसी चीजें अपलोड करो, ऐसी चीजें शेयर करें जहां से उसको ये लगे कि यार इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो उसको इग्नोर कर रही थी, मैं तो इसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है जी। सोशल मीडिया का भरपूर 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 आपको इस्तेमाल करना है। थर्ड चीज जो आपको ध्यान देना है, प्रायोरिटी पे। कभी भी उस इंसान को आज के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में मत रखना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो मर्जी रखना रख लो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा खुद को रखो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, लेकिन खुद के लिए हम बिल्कुल शून्य, बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। और इसी वजह से वो इंसान हमारी वैल्यू को शून्य समझने लगता है। उसको लगता है कि यार वो तो हर कहीं है ना, हमारी जिंदगी में तो बस उसी का ही राज है। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा खुद के लिए रखो। उस इंसान को छोड़ दो, उस इंसान को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने नंबर पे रखना है रखो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने लिए रखो। नेक्स्ट वन, बाउंड्रीज पे अब फिर से वापस आ जाओ। आई नो आपने वो बाउंड्रीज तोड़ दी है, उसके लिए किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, सब कुछ आपने छोड़ दिया है उस इंसान के लिए, लेकिन अब वो समय फिर से अगर आपको पाना है तो आपको अपनी बाउंड्रीज पे फिर से आना पड़ेगा। उसको ये समझाना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए, कुछ एक ऐसी चीजें हैं हाँ जो मुझे चाहिए, ठीक है। जो मुझे नहीं चाहिए तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी बोल दो, वहां ना का मतलब ना ही होगा। ये चीज आपको उसे समझानी पड़ेगी। बहुत से लोग रोते हैं कि मैं उसके लिए ये करता हूं, मैं उसके लिए वो करती हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है। मैं हर बार उसके लिए ये करता, वो गलतियां करती है, फिर भी मैं उसकी गलतियों को माफ करके फिर से उसके सामने हम्बल हो जाता हूँ, खुद ही उसको सॉरी बोलता। भाई बोला किसने आपको? मत करो ये सब चीजें, बिल्कुल भी मत करो ये चीजें। अगर आप हर बार उसको ही एंड में चूज करोगे तो वो तो आपको खिलौना ही समझेगा ना, ऑफ कोर्स। वो थोड़ी ना आपको प्रायोरिटी देगा, वो थोड़ी ना आपकी वैल्यू को समझेगा। एंड नेक्स्ट वन, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ की, जरूरी नहीं है वो रिलेशनशिप है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सेल्फ लव, इस चीज को हमेशा याद रखो। इससे सेल्फ कंट्रोल भी आपको करना आएगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी आप सोच पाओगे। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अगर आपको इस रिग्रेट भरी लाइफ से आगे बढ़ना है, ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। और ये ट्रस्ट में कोई और नहीं करता है।
ये कोई और आपके लिए नहीं करेगा। ये सब चीजें आपको खुद ही खुद के लिए करनी पड़ती है। तो जब आप इन चीजों पे प्रॉपर ध्यान दोगे, तभी तो कोई इंसान आपको याद करने की कोशिश करेगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम बात कर लेते हैं। हमेशा सामने से जल्दबाजी मत करो उस इंसान से बात करने की। आई नो आपने ये चीजें की है, आप ये चीजें कर रहे हैं, आप खुद ही सबसे पहले आगे आ जाते हैं, हर चीज के लिए आगे आ जाते हैं, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले आप सब कुछ कर लेते हैं। जो आपको नहीं भी करना चाहिए वो भी आप कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीजें करना बंद कर दो। थोड़ा उसको मौका दो, उसको चांस दो कि वो आपके बारे में सोचे, वो आपको कॉल करे। शिकायत रहती है ना आप लोगों को कि मैं 50 कॉल करता हूं लेकिन उसकी तरफ से एक कॉल भी नहीं आती है, वो मुझे एक मैसेज तक नहीं करती है। ऐसी शिकायत है ना। आप 50 कॉल 50 मैसेजेस अगर सामने से कर रहे हो तो उसको क्या जरूरत है आपको कॉल करने की, उसको क्या जरूरत है आपको मैसेज करने की। उसको तो पता है कि आप तो है ही, आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप तो विले बैठे हैं, आपके पास तो और कोई काम है ही नहीं। ये तो हमने खुद ही उसको बता दिया है अपनी हरकतों से। तो वो भला आपको क्यों कॉल करेगा, वो भला आपको क्यों कॉल करेगी। शिकायत आपको है लेकिन हरकतें हम क्या करें उस चीज पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो सामने से जो भी ये उतावलापन है उस इंसान से बात करने का, ये थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। तब जाके ही कुछ हो पाएगा, तब जाके उस इंसान के दिमाग में कुछ चीजें चल पाएगी कि हो क्या रहा है। नहीं तो जो ये चीजें आप करते आ रहे हो उसके लिए नॉर्मल है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपकी नजर में बहुत बड़ा है, मेरी नजर में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसकी नजर में ये कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके लिए रोज का है ये। उसके लिए बिन मांगे हो रहा है, उसको खुद करना नहीं पड़ रहा है, उसको मिल रहा है। वही मैं आपसे पहले भी कह दिया है कि लोगों को ना लेने में अच्छा लगता है ये चीजों को, लेकिन अगर वही चीजें सामने किसी इंसान को देना पड़े, ठीक है, किसी के लिए कुछ करना पड़े, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। उसमें एफर्ट्स लगते हैं ना। लेकिन कोई अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है वो सबको अच्छा लगता है, उससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है और मजे आते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीजें अगर हमको किसी के लिए करनी पड़ी तो थोड़ा सा दुख तो लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। तो मेहनत करवाना सीखो और खुद सामने से उस इंसान के पीछे पड़ना बंद कर दो। दिन रात उसके दिमाग के बारे में जो आप सोचते रहते हो ना, अपना दिमाग भी आपका शून्य होता जा रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो किसके साथ है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए, अपने गोल्स पे होना चाहिए, अपनी लाइफ पे होना चाहिए, ना कि उसके लाइफ पे कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्यों जा रहा है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे ना, तभी तो आप उस इंसान से हट के कुछ और चीजों पे आप ध्यान लगा पाओगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, उसने क्या किया था, क्यों किया था, अगर आप इन्हीं सब चीजों में डूबे रहोगे तो जिंदगी आपको बहुत बोझ ही लगेगी। कोई आपको याद नहीं करेगा। थोड़ा सा मौका दे दो, चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, जिंदगी में खुश रहिए और आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सो मच।